नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगेश महाजन लीगल चैनल पर। योगेश महाजन लीगल चैनल पर हम आपको प्रस्तुत करेंगे नवीनतम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और विभिन्न अन्य न्यायालयों के फैसलों पर और विधि ज्ञान को प्रसारित करने का प्रयास करेंगे। इस चैनल पर हम न्यायिक फैसलों के महत्व को समझाने और विधि समझौतों की युक्तियों को समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा मकसद है कानून और न्याय के क्षेत्र में ज्ञान को आपके पास पहुंचाना, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है जो कि 2 फरवरी 2024 का है, जिसमें अपीलेंट्स वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका एंड अदर का ये ऑर्डर है, जो कि अराइजेस विद द स्पेशल लीव पिटीशन क्रिमिनल नंबर 6137 ऑफ 2021 और क्रिमिनल अपील नंबर बना है 577 ऑफ 2024। तो इसमें जो अपीलेंट है उन्होंने अपनी प्रोसीडिंग्स को जो चैलेंज किया था, और इसमें माननीय हाई कोर्ट में पहले उन्होंने 482 सीआरपीसी के अंदर एक पिटीशन डाली थी। और इसमें जो इन्फॉर्मेंट हैं उन्होंने एक लेडी हैं, उन्होंने ये एलिगेशंस लगाई थी कि उनके जो फादर ने एक अमाउंट था वो एक जो अपीलेंट एक मैन है मींस उनको दिए थे कि वो उनके साथ जो मैरिज की जा सके, लेकिन वो अपीलेंट है वो ऑलरेडी मैरिड थे, तो जो अमाउंट था तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। तो इसकी वजह से एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स थी 420 जो कि चीटिंग से रिलेटेड है, और एक 417 और जिसमें पनिशमेंट फॉर द चीटिंग होती है, जिसमें 415 और 420 में एक डिफरेंस होता है, और दोनों चीटिंग से है, लेकिन 420 में एक डिसऑनेस्टमेंट इंड्यूसमेंट ऑफ दैट प्रॉपर्टी का भी होता है लिंक, लेकिन 420, 417 और 406 की जो धाराएं थी उसमें जो प्रोसीडिंग्स थी वो स्टार्ट की गई थी, और 6 लोगों के ऊपर जो है उन्होंने एलिगेशंस लगाई थी। इन्फॉर्मेंट मींस जो वुमेन है उन्होंने 6 लोगों के ऊपर एलिगेशंस लगाई थी, जिसमें अपीलेंट भी हैं जो कि एक मेल हैं और बाकी उनके जो फैमिली मेंबर्स हैं। तो ये एलिगेशन में ये कहा था कि उन्होंने अमाउंट है वो दे दिया था और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि, लेकिन बाद में पता चला कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं, तो इसकी वजह से जो है उनके पर जो मुकदमा चलाया जाए। लेकिन फिर वो माननीय हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में जितने भी रिलेटिव्स थे उनके ऊपर जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश कर दी, लेकिन अपीलेंट को 420 से रिलीफ दे दिया गया, और लेकिन 417 इंडियन पीनल कोड था उसमें जो कि पनिशमेंट फॉर द चीटिंग के लिए बताया गया है, उस पर कोई रिलीफ नहीं ग्रांट किया था। लेकिन यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट में आए तो देखते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया। आइए हम इसके कंटेंट्स को देखते हैं, इस ऑर्डर को देखते हैं। ये जजमेंट ही एक ऑर्डर है, और जहाँ पर बताया कि जो अपीलेंट ने चैलेंज की थी ऑर्डर को, 12/7/2021 का ऑर्डर था, जिसमें 482 सीआरपीसी का, जिसमें हाई कोर्ट ने सिर्फ पार्शली अलाउड की थी प्रोसीडिंग्स को, और हाई कोर्ट ने क्वैश कर दी थी प्रोसीडिंग्स 406, 420, 417 इंडियन पिनल कोड, और जो रिलेटेड थे, को अक्यूज थे, उनके ऊपर सारी जो धाराएं थी वो क्वैश कर दी थी। लेकिन अपीलेंट के ऊपर भी 420 और 406 की धाराएं हटा दी थी, लेकिन 417 के ऊपर की जो प्रोसीडिंग्स थी वो क्वैश नहीं की थी। और फैक्ट्स क्या थे, जो एक लेडी है उन्होंने, जो कि रिस्पॉन्डेंट नंबर 2 है, उन्होंने एफआईआर लॉन्च की थी कर्नाटका में कि, और 406, 420, 417 अंडर 34 इंडियन पीनल कोड 6 लोगों के ऊपर थी एफआईआर लॉन्च की थी, और एफआईआर में कहा था कि वो एक एमटेक ग्रेजुएट है और एक लेक्चरर के रूप में एज ए लेक्चरर काम कर रही है। तो जो उनके जो घर के जो एल्डर्स हैं वो एक सुटेबल ब्राइड ग्रूम सर्च कर रहे थे, और प्रेजेंट अपीलेंट को उन्होंने सर्च किया था, और अपीलेंट और इन्फॉर्मेंट जो है उसके बाद फोन पे बात करने लगे, मीन्स बातें करते थे, और फादर ने 75,000 रुपया एडवांस फॉर द मैरिज हॉल के लिए दिया, लेकिन मैरिज नहीं हो पाई कभी। और वहां से उन्होंने ये पाया कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट से पाया कि अपीलेंट जो है पहले से ही मींस मैरिड समवन एल्स में, अपीलेंट ने शादी कर ली है, किसी के साथ शादी कर ली है, और फिर इसके बेसिस पे एफआईआर 6 लोगों के ऊपर लॉन्च की, 406, 420, 417 एंड 34, और एफआईआर थी वो चीटिंग और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट से रिलेटेड थी। अक्यूज जो हैं वो प्रेजेंट अपीलेंट हैं, जो कि प्रोस्पेक्टिव ब्राइडग्रूम थे अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेंट, और उनकी जो मदर और सिस्टर्स और ब्रदर्स थे। सब अक्यूज ने एक पिटीशन 482 सीआरपीसी की फाइल की, प्रोसीडिंग्स को क्वैश कर दिया जाए।
और ये आर्ग्यू ये दिया कि प्रोसीडिंग्स जो है वो कुछ नहीं बल्कि एक अब्यूज प्रोसेस ऑफ द लॉ है। लर्नर सिंगल हाई कोर्ट जज ने का कंक्लूजन पे पाया कि कोई भी ऑफेंस है 406 और 420 का नहीं बनता है और किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर। तो रीजनिंग ये दी थी हाई कोर्ट ने कि 406 के अंदर एक क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होना जरूरी है और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए एक प्रॉपर्टी जो है वो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉपर्टी होना जरूरी है। तो ये अगर ये भी कहा गया है कि 15,000 रुपये अक्यूज्ड को दिए थे कि वो क्लोथ्स खरीद सकें, 75,000 रुपये मैरिज हॉल पे बुक किए, तो इंग्रेडिएंट्स हैं 405 इंडियन पिनल कोड के, वो ट्रैक नहीं होते क्योंकि यहाँ पर कोई भी इंटरेस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं दी गई है और ना ही उस पर किसी प्रकार का डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन हुआ है। और 420 के बारे में भी बताया कि 420 में एक चीटिंग होती है जो कि इंड्यूस करते हैं किसी भी व्यक्ति को कि वो प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दें या फिर अल्टर कर दे या डिस्ट्रॉय कर दे। और एफआईआर को फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट को डिटेल में जाने के बाद ये रिक्वायरमेंट्स थी 420 की नहीं बनती है। और लेकिन 417 के ऊपर बताया कि वो किसी रेस्ट ऑफ एक्यूज्ड के ऊपर 417 नहीं बनती है। लेकिन जो रीजनिंग दी थी हाई कोर्ट ने 417 के ऊपर, वो रीजनिंग क्या थी वो देखते हैं नीचे। कि पहले ही बताया कि अक्यूज नंबर 1 की इंटेंशन थी कि वो इन्फॉर्मेंट को डिसीव कर सके और उन्होंने मनी लिया था और फॉर द परचेज ऑफ क्लोथ्स और मैरिज हॉल को भी बुक किया था। तो ये प्राइम फेशिया जो है 415 का इंडियन पिनल कोड का कॉन्स्टिट्यूट होता है जिसकी पनिशमेंट है 417 के अंदर डिफाइंड। तो यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि कोई रीजन नहीं बनता कि इस कंटेंशन को इग्नोर किया जाए जो कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में आई थी। अब ऑफेंस अकॉर्डिंगली हाई कोर्ट के मुताबिक जो प्रेजेंट अपीलेंट जो है वो फादर ऑफ द इंफॉर्मेंट है। प्रेजेंट अपीलेंट एज मींस यहाँ बताया कि जो प्रेजेंट अपीलेंट के मुताबिक की जो हाई कोर्ट के मुताबिक की जो प्रेजेंट अपीलेंट है और जो फादर ऑफ द इंफॉर्मेंट ने इंड्यूस किया था कि वो मैरिज हॉल बुक करें बाय द अपीलेंट अलोन। तो यहाँ पर प्राइम फेशिया मटेरियल थी जो कि केस 417 का बनता है। लेकिन अब वी आर अफ्रेड दैट रीजनिंग बाय द हाई कोर्ट अपहोल्डिंग द प्रोसीडिंग्स 417 इज पेटेंटली इनकरेक्ट है। हम यहाँ पर कोर्ट ने कहा कि हमें डर है, हम वी आर अफ्रेड कि इस जो रीजनिंग जो हाई कोर्ट ने बताई है, ये नहीं बताया कि डर है, इसने बताया कि जो वी आर अफ्रेड की जो रीजनिंग जो बताई है हाई कोर्ट ने कि जो अपहोल्ड कर रही है 417 की, तो जो प्रोसीडिंग्स अपहोल्ड की गई है वो इनकरेक्ट है। यहाँ पर कोर्ट ने अपना ये ओपिनियन दिया। अब क्यों रीजन क्या दिया उस देखिए 415 इंडियन पिनल कोड का बताया कि 415 जो ये बताता है इंडियन पिनल कोड का, कोई भी व्यक्ति डिसीव करता हो, फ्रॉडेंटली डिसऑनेस्टली इंड्यूस करता हो किसी व्यक्ति को कि वो डिलीवर कर दें प्रॉपर्टी को किसी व्यक्ति को, या फिर सहमति या टू कंसेंट यानी किसी को सहमति दे कि उस पर्सन को इंड्यूस किया हो कि वो या फिर प्रॉपर्टी या डिसीव किया हो या फिर ओमिट टू डू एनीथिंग, जो करने से मींस वो मींस ओमिट किया हो या जो फिर और नॉट टू डू और ओमिट की जब अगर वो उन्हें डिसीव नहीं किया जाता तो वो ओमिट नहीं करते, जिसकी वजह से डैमेज हो जाए, हार्म हो जाए किसी व्यक्ति को या फिर उसकी बॉडी को, माइंड या रेपुटेशन ऑफ द पर्सन। तो ऐसे में जो चीट की डेफिनेशन बताई गई है। अब यहाँ पे निकल के आया कि क्या पर्सन ने फ्रॉडेंटली डिसऑनेस्टली डिसीव किया था अनदर को, जिसकी वजह से पर्सन ने प्रॉपर्टी डिलीवर कर दी थी। तो सेकंड पार्ट ऑफ ऑफेंस कोर्ट ने कहा कि जो अगर किसी व्यक्ति को डिसीव किया जाता है या जिसकी वजह से डैमेज या हार्म होता है किसी व्यक्ति को बॉडी, माइंड या रेपुटेशन, प्रॉपर्टी में, तभी चीटिंग कहा जाता है। तो अब क्या है, समय पर कोर्ट ने इस चीज को कई बार दोहराया है कि चीटिंग का ऑफेंस के लिए एक इंटेंशन टू चीट होना जरूरी है, जो कि स्टार्टिंग से ही राइट फ्रॉम द बिगनिंग होनी जरूरी है। तो किसी इमेजिनेशन के देखते हुए कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार के कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है जो इन्फॉर्मेंट ने बताया था। और क्योंकि एक हरदिया रंजन प्रसाद वर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार की एक जजमेंट आई थी, अब उस जजमेंट में बताया था कि सिर्फ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाने से ये नहीं होता कि क्रिमिनल डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी वो शुरुआत से ही हो, और इस पर्सन को चीटिंग करने के दायरे में लाने के लिए जरूरी है कि फ्रॉडलेंट और डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो है उस समय होनी जरूरी है जब वो प्रॉमिस जो किया गया हो। तो ऐसे ही जजमेंट एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, एनईपीसी इंडिया लिमिटेड एंड अदर्स की आई थी। तो मींस डिसऑनेस्ट इंटेंशन मस्ट बी प्रेजेंट जब भी कोई व्यक्ति जो चीट कर रहा, तो अगर
फिर उसकी इलस्ट्रेशंस भी बताई थी 415 के अंदर। ये बताया कि ये इलस्ट्रेशन FOG के बारे में बताया, अगर ए जेड को डिसीव कर रहा हो इस बिलीफ के साथ कि वो पैसे को दे देगा और जेड जो है वो पैसे दे देता है, अब उसके बाद मतलब जेड को इंड्यूस किया कि वो पैसे को दे दे, लेकिन ए की इंटेंशन नहीं है पैसा देने की, तब ऐसे में चीटिंग की जो डेफिनेशन है वो अप्लाई होती है। तो यहाँ पनिशमेंट और चीटिंग की डेफिनेशन 417 के अंदर बताया है। अब यहाँ पर बताया है कोर्ट ने, हम नहीं लोकेट कर पा रहे, मीन्स हम नहीं देख पा रहे कि जो ऑफेंस है 417 का इंडियन पिनल का और इंडियन पिनल कोड का अपीलेंट के अगेंस्ट में कैसे बन रहा है। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक जब जैसे कि एक मैरिज प्रपोजल को इनिशिएट किया गया था और प्रपोजल नहीं पहुंच पाया डिजायर्ड एंड पे, तो अगर चीटिंग इन्वॉल्व होती तो ये एक इन ऑर्डर टू इस ऑफेंस को प्रूव करने के लिए प्रोसिक्यूशन के पास एक कुछ रिलायबल और ट्रस्टवर्दी एविडेंस होने चाहिए थे जिससे उसको प्रोसिक्यूट किया जा सकता है। तो यहाँ पर कोई एविडेंस नहीं है कोई, तो इसलिए ऑफेंस 417 का नहीं बन पा रहा है। तो ऐसे में कोर्ट ने पाया कि हम इस अपील को अलाउ कर देते हैं और सेट असाइड कर देते हैं ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को इस एक्सटेंड में कि जहां रिफ्रेन कर दिया था हाई कोर्ट ने क्वैश करने के लिए 417 के लिए, इसलिए पिटीशन को अकॉर्डिंगली अलाउ कर दिया। ये ऑर्डर आया था 2 फरवरी 2024 का। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन प्राप्त करें ताकि आप हमारे नए वीडियो से अपडेट रह सकें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर आपको न्यायिक मुद्दों, कानूनी सलाह और कानूनी अपडेट्स के बारे में नवाचारिक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। हमारे साथ बने रहें क्योंकि योगेश महाजन लीगल आपके कानूनी सवालों का सहायक है।